आपकी पार्टी महंगाई के खिलाफ नहीं बोलती ना। देखो मेरी पार्टी से जब इमरान निकलेगा तो तब पूछेगा। अब मैं इस तहरीक का मैं एक वर्कर की हैसियत से मैंने ऐलान किया है कि मैं महंगाई के ख़िलाफ़ भी बोलूँगा, मैं बदअमनी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगा, मैं इनके ज़ुल्मों के ख़िलाफ़ भी बोलूँगा। वो इमरान खान का जो केस लगाया है 18 तारीख को, जो वो टप्पा लगाएंगे मुजरिम डिक्लेयर करना, मैंने किसी सूरत पे ये बर्दाश्त नहीं करना है। मैंने आवाम को कॉल दी है कि हाई कोर्ट पहुँचे 20 तारीख को और वहाँ पे हमने धरना देना है। देखिए, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। रोज़ आप साइकिल पे मुझे लाना चाहते हैं तो उसी का दर्द होता है इन लोगों को। वरना आप देखिए साकदार जो सरकारी पाकिस्तानी जहाज़ में एक मौजूदा वो नायब वज़ीर आज़म जाके वहाँ पे साइलम ले चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे अभी कम अज़ कम स्टील मैंने जो वहाँ पे है वो दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन आपका ये मैंने जो वहाँ पे कुरम की निशानदेही करता है, वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ स्पीचेस करता है, रोडों पे आके साइकिल पे आ जाता है तो इनको दर्द होता है। उसको मेरा बेटा याद आता है। तो मेरा बेटा 28-29 साल का है। अगर ये अल्लाह ने उसको खुद मुख्तार बनाया है, मेरे कस्टडी में तो मेरे कफालत में तो ये 15-16 साल में होता है। इसके बाद तो ये खुद कफील बन जाता है। अगर उसने कोई गलती की है तो आए पकड़े। सर, ब्लू पासपोर्ट का मसला है बेटे। ब्लू पासपोर्ट अभी जाके शहजाद अकबर के पास भी है। आप जाके तमाम लोगों ने जितने भी पार्लियामेंटेरियन बाहर बैठे हुए हैं तो आप सबके पास है, मेरे पास भी है। कल अगर ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बताए कि ये मुल्क में जो हो रहा है, रोज़ छापे, रोज़ FIR, बंदा करे तो क्या। ये मेरा सोशल मीडिया हेड था खैबर पख्तूनख्वा में, तो इनके ख़िलाफ़ जितने केसेस वहाँ पे बने हैं, इनको जितना प्रेशराइज़ किया गया। यकीन जाने मैं कुली कचहरी में बैठा था बाड़ा में, जब मुझे पता चला 2 साल पहले कि ये आपका बेटा मुल्क छोड़ के चला गया है, मुझे दर्द हुआ है। एक बेटा कौन बाहर ले जा सकता है? हालांकि मेरे पास सब कुछ है, खाने को भी है, पहनने को भी है, जाने को भी है, रहने को भी है, सब कुछ है। हमें और क्या चाहिए? हमें जो चाहिए मुल्क में हकीकी आज़ादी, हमें जो चाहिए मुल्क में आईन और कानून। कोरम की निशानदेही पर तो आपकी अपनी पार्टी भी आपसे नाराज़ है। कल आपकी जुनैद देखिए लड़ाई हुई, कल मैंने उसको बताया था, उसने कहा कि मैं समझाना चाहता था। तो देखो, समझाना तो इसको चाहिए कि कल मैंने कहा कि ये जंग कर लेंगे, खुद स्पीचेस करके चले जाएंगे, इसको रोकना है हमने। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसके बाद इसको जवाब देंगे। अभी देखिए, हमें बेटा रहा। जब हमारी बारी आई उन्होंने इंजर्ड किया कि नहीं किया। तो लिहाजा ये हमें स्पीचेस नहीं देते, वो सिर्फ ये बिजनेस चलाने के लिए उनके साथ एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं। तो वहाँ पे फैसले होते हैं कि आप लेस दें ताकि इकबाल बेटा रहे वहाँ पे। वो आप अगर वो एक गुरम पॉइंट आउट करें तो आप कहें कि आपने सारा मामला ख़राब किया। इस तरह नहीं आप मुल्क छोड़ने का सोच रहे सर, आप मुल्क छोड़ने का सोच रहे, आपने कल कहा। देखो, मुल्क हमारा है। अगर छोड़ते ना जी, अगर छोड़ते तो हम कब के जा चुके होते। हमने मेरे ऊपर दर्जनों केसे हैं। मैं वो कला को जितना पैसा देता हूँ, ये असम्बली मुझे साल में भी नहीं देता उतना तनख्वाह। ये मैं जो यहाँ पे ज़लीलो ख्वार होता हूँ रोज़ाना के हिसाब से, इस मुल्क को, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी और अवाम के लिए, ताकि उनको सस्ता इंसाफ मिले, ताकि अजारादारी ख़त्म हो, इसके लिए हम लगे हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, हम भगाने वाले हैं। मुल्क तब काबिल नहीं रहेगा कि जब ये मौजूदा जो एक्सरसाइज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। मुझे बताया कि 4 सालों में मौजूदा हुकूमत ने माँ से वाए इमरान खान को मुजरिम डिक्लेयर करने के अलावा क्या किया है? महंगाई बढ़ गई है। ये तो कहते हैं कि इमरान महंगाई लेके आए, महंगाई कहाँ पे पहुँच गई? मुझे बताइए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ चली गई? इन लोगों की हुकूमत के आने के बाद चली गई। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इशू थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो किसी का न सर महफूज है न माल। तो मुझे बताए क्या अगर मुल्क में यही होता रहा कि एक सच और हक की आवाज़ रोकने के लिए उन पे केस भी बने, उसको गिरफ्तार भी करे, उसको जेल में भी डाले, तो मुझे बताए कि फिर बंदा क्या करेगा? भागना नहीं है, हमने याद रखिए, हमने इसी को भगाना है। मैं उन कबीले से ताल्लुक रखता हूँ जिसने पाकिस्तान आज़ाद किया। वो तो रिटायरमेंट के बाद खुद भी भाग जाते हैं, वो बाहर भी नहीं। ये याद रखिए, ये बहुत अहम बात है। ये बहुत अहम बात है। ये तो खुद रिटायर करके बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम इस जंग को अपने नस्लों तक लेके जाएंगे और ये फिर छोड़ेंगे नहीं इनको।